हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो हम लोग का जो सीरीज चल रहा था क्लास 9 का, ठीक है। क्लास 9 का हम लोग ने जो है एमसीक्यू बहुत सारा किया है इससे। और चैप्टर 1 हम लोग कर चुके थे, क्लास 9 का चैप्टर 1 एनसीईआरटी से। तो यहाँ पर जो है सारा बुक का एनसीईआरटी रखा हुआ है। क्लास 9 टू 12 जो है, क्लास 9 टू 12 आपको पूरा एनसीईआरटी यहाँ देखने को मिलेगा। आप जुड़ करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो है तैयारी में भी जो है बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूर है। जिस तरह से अतुल प्रसाद जी ने कह दिया था कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, लूसेंट से अब काम नहीं चलेगा। तो एनसीईआरटी सही में, एनसीईआरटी से बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है। मैंने जो है चैप्टर 2 में जो है हमारा देख सकते हैं लाइन बाय लाइन जो एनसीईआरटी नोट्स है। और चैप्टर 2 में होगा हमारा नाजीवाद और हिटलर का उदय, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लाइन बाय वाइमर गणराज्य, ठीक है, हिटलर का उदय, ये सारा चीज़ आपको जो है डिटेल में इसमें मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं वर्साई की संधि, ठीक है। वर्साई की संधि में क्या क्या हुआ था, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट वाइज जो बना के जो है एग्जाम में बीपीएससी के पूछा जाता है। आप जो है निकाल करके नोट्स पढ़ सकते हैं। हिटलर का उदय एकदम जर्मनी का अगर जन्म दिया गया है इसमें तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इस टाइप से जो है हर एक जो जो एनसीईआरटी में है सेम टू सेम वही लिखा गया है, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं लिखा गया। और लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन और इजी लैंग्वेज में लिखा है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब हुआ ये, ठीक है, सारा चीज़ लिखा हुआ है। महामंदी कब आता है, सारा चीज़ इसमें दिया गया है। और यहाँ पर लास्ट में जो एक टाइमलाइन दिया है, जो कि टाइमलाइन अगर ये जो है एकदम हूबहू एनसीईआरटी से उतारा हुआ दिया गया है। अगर आप डाउनलोड करके पढ़िएगा, ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहीं से जो क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हम लोग जो है एमसीक्यू करेंगे 1 नंबर वाला। यहाँ पर क्वेश्चन मित्र राष्ट्र में से कौन सा देश सम्मिलित है, ठीक है, कौन सा। तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सभी जो है सम्मिलित है। मित्र राष्ट्र 2 थे, ठीक है। मित्र राष्ट्र था, एक ध्रुवीय राष्ट्र था, ठीक है। आगे ध्रुवीय राष्ट्र के बारे में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वाइमर गणतंत्र के गठन किस देश ने में किया गया? तो वाइमर समझ में आ रहा है, वाइमर जर्मनी, ठीक है। वाइमर गणतंत्र का संगठन किस देश ने किया था? तो ये जर्मनी ने किया था। वर्साई की संधि के साथ, ठीक है, ये भी याद रखिए, ठीक है। और वर्साई की संधि के साथ क्या क्या हुआ था वो पूरा चीज़ डिटेल में याद रखिए, सारा चीज़ पॉइंट वाइज, क्योंकि एग्जाम में जो है इनमें से कौन था, इनमें से कौन नहीं था, इस तरह से पूछा जाता है। तो कि तहत जो है भूभाग का जर्मनी कितना खोना पड़ा था? ये 13% जो है खोना पड़ा था। पता है हिटलर हिटलर रहते हैं, ठीक है। हिटलर रहते हैं जो वर्ल्ड वार का मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार कर रहे थे, जिसके तहत क्या होता है वर्साई की संधि होता है। तो बहुत सारा जो है उनसे छीना जाता है राज, और ये भूभाग पे जो खोना पड़ता है 13%। और भी बहुत चीज़ हुआ था, हर्जाना भी देना पड़ता है। यहाँ देखिए हर्जाना यहाँ आ गया। किस वर्ष जर्मनी मित्र राष्ट्र को जो है कर्ज और हर्जाना देने से इनकार कर दिया? तो 1923 में। 1914 से 18 तक तो वो लोग दिए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मतलब ये युद्ध चला था, ठीक है। युद्ध चला था 1918 में। जब युद्ध खत्म होता है तो हर्जाना देना शुरू कर देता है जर्मनी, ठीक है, मित्र राष्ट्र को। जब हिटलर आते हैं, ठीक है, 1923 में जो है ये देना बंद कर देते हैं। अब हर्जाना हम लोग नहीं देंगे। और धीरे धीरे यही जो है पनपना शुरू हो जाता है वर्साई की संधि से तो सेकेंड वर्ल्ड वार का, ठीक है। 1923 में हर्जाना देने से मना कर देते हैं। हिटलर का जन्म जो है 1889, ठीक है, इसको याद करने का है। याद है 1869 गांधी जी का जन्म, और 1889, ठीक है। तो 20 साल, ठीक है, 20 साल बाद जो है याद रखिए हिटलर का जन्म हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। हिटलर का जन्म जो है किस देश में हुआ था? तो ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने जो हिटलर को जो है किस वर्ष चांसलर का पद प्रस्ताव दिया था? तो 1933 में दिया था। जर्मनी में जो विशेष अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1933 में ही हुआ था। हिटलर ने जो है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो है किस अर्थशास्त्री को जिम्मेदारी सौंपी थी? ये हलमार सख्त को। हिटलर जो है किस देश के विरुद्ध जो है आक्रमण को ऐतिहासिक भूल कहा है? ठीक है, सोवियत यूनियन पर जो है आक्रमण करने को जो ऐतिहासिक भूल हिटलर ने कहा है। और अभी जो है रूस है, ठीक है, रूस का ही नाम पहले क्या था? सोवियत यूनियन, ठीक है। तो ये उस बहुत बड़ा भूल माना था। विकास और प्रकृति चयन का सिद्धांत जो किसने प्रस्तुत किया है? तो डार्विन ने, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने जो है विकास और प्रकृति का चयन सिद्धांत का प्रस्तुत किया है। जर्मनी जो है कितने देश तक जो है लड़कों को जो हिटलर युद्ध के सदस्यता लेनी होती थी? तो 14 वर्ष तक। हिटलर क्या किया था, एक युद्ध का गठन किया था, ठीक है, जो वो उसको तैयार मतलब लड़का छोटा छोटा लड़का सबको जो है शुरू से ही तैयार करता था युद्ध में भेजने के लिए। और
जो है जो छोटी जाति वाले लड़के जो होते थे उसके खिलाफ भड़काने के लिए एक युद्ध का गठन किया था, ठीक है। तो जर्मन युद्ध के लिए जो है कितने वर्ष सदस्यता लेनी पड़ती थी, तो 14 वर्ष, ठीक है। आपको जो पूरा डिटेल मिलेगा क्या क्या किया था हिटलर, ठीक है, इस चैप्टर में आप जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। कौन सा कथन जो मंदी का काल से संबंधित है, ठीक है, संबंधित है, तो सभी जो है मंदी के साथ जो है काल से संबंधित है। मंदी का काल जो 1929 में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया, ठीक है। 1929 में जो है महामंदी आई थी, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। मंदी का जो है काल कब आया था, तो 1929 बोलिए, ठीक है। इस समय जो है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो धराशायी हो गया था, और इस मंदी का प्रभाव जो जर्मन के अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, मुद्रा का क्या हुआ था, अवमूल्यन हो गया था। कौन सा कथन जो वाइमर जो है गणराज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है बताना है। तो वाइमर गणराज्य के निर्माण के पश्चात जो है जर्मनी को अपने खनिज संसाधनों को केवल फ्रांस के हस्तांतरित करने पड़े थे, ये जो है संबंधित नहीं है। कौन सा कथन जो है सेकेंड वर्ल्ड वार से जो है संबंधित है, तो बताना है कौन सा जो संबंधित है। तो यहाँ पहला और दूसरा जो संबंधित है, पहला क्या है, द्वितीय विश्व की शुरुआत जो है 1939 में जर्मनी और पोलैंड के आक्रमण पर हो, ठीक है, एकदम सही बात है। जर्मनी पर पोलैंड पर आक्रमण जो है तत्कालीन कारण भी होता है, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। ये पहला सही हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, द्वितीय विश्व के अंतर्गत जो 1940 में जो है जर्मनी, इटली और जापान के मध्य जो है त्रिपक्षीय संधि हुई थी, ठीक है, ये भी बात सही है। ये तीनों क्या कर लेता है, त्रिपक्षीय संधि कर लेता है, जर्मनी, इटली और जापान, ये एकदम याद रखिएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1940 है, ये सरासर गलत है, 1945 में ही खत्म हो जाता है, जब जो है परमाणु बम गिरता है जापान पे। कथनों पर अध्ययन कर सही कथनों का चुनाव करें। सही कथन चुनना है। नाजीवाद का विकास यूरोप में विभिन्न देशों में एक साथ हुआ था, ठीक है। नाजीवाद विचारधारा के अनुसार समाज में जो है सभी को बराबरी का अधिकार नहीं था, ये भी बात क्या है आपका सही है। कर्म में सजाना है, ठीक है, कर्म में सजाना वाइमर गणराज्य की घोषणा, ठीक है। एक जर्मनी में यूएसआर पर आक्रमण, दूसरा तीसरा क्या वर्साई की संधि, सबसे लास्ट में क्या होता है, वर्साई की संधि होता है। अब यहाँ पर आधार पर जो है घटना को चयन करना है, ठीक है, घटना का चयन करना है। इसमें से क्या हुआ, जर्मनी पर सड़कों पर बेरोजगारी का संख्या में वृद्धि होना, ठीक है। इस काल में व्यक्ति सर्वहारा स्थिति में भय रहता था। औद्योगिक उत्पाद में लगभग 40% की गिरावट है। ये तीनों लाइन जो किसके बारे में बात हो रहा है, तो ये आर्थिक महामंदी जो 1929 में आया था उसके बारे में बात हो रहा है। 18 नंबर देखेंगे, जो निम्नलिखित कथनों में से आधार पर संस्थागत को पहचान करें। इसका गठन जो है वर्ष 1922 में हुआ था, और समय अंतराल के पश्चात इसका नाम जो हिटलर युद्ध किया था, और 1933 संगठन में जो है 12.5 लाख जो है लोग शामिल हो गए थे। तो किसका बात है, नाजी यूथ लीग की बात हो रहा है, ठीक है। और ये भी बात याद रखिए, 14 वर्ष के जो बच्चों इसको युद्ध जो है सदस्यता लेनी पड़ती थी, यही नाजी यूथ लीग में, ठीक है। तो ये बात किससे संबंधित है, तो नाजी यूथ लीग से। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि नाजी यूथ लीग से कौन सा बात जो है संबंधित है, तो ये तीनों बात रहेगा, तो आप उपरोक्त में से अधिक मारिएगा, ठीक है। अब कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, बताना कौन सा जो है सही नहीं है। तो ये नाजियों का आंदोलन, ठीक है, 1933 में नहीं हुआ था, ये गलत है। हिटलर का जो है बेवेरिया पर कब्जा करके योजना 1923, ठीक है। और आर्थिक विश्व मंदी जो 1929 बार बार बता रहे हैं, ये भी सही है। और राइक्सटैग का चुनाव, ठीक है, राइक्सटैग का चुनाव जो 1932 में, ये भी सही है। इसमें जो 34, अब यहाँ पर जो नाजीवाद के दौरान जो है एक चित्र आया था, इसको क्या प्रदर्शित करता है, उत्तरी समुद्री जो है समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों से मुक्त, ठीक है, ये जो है चित्र दर्शाता है, ठीक है। उसमें चित्र नहीं आएगा, उतना याद मत रखिए। हॉलोकॉस्ट, ठीक है, हॉलोकॉस्ट जो है जर्मनी में भाषण, रक्तचाप, ठीक है, लेबर सर्विस 18 वर्ष की आयु तक, और नार्सी यूथ लीग जो 1922, युग फोक, ठीक है, ये 10 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, ये एकदम जो है सामने सामने सम्मिलित होता है। एग्जाम में इसी टाइप का सम्मिलित करने वाला आता है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914, वाइमर गणतंत्र 1918, ठीक है, वर्साई की संधि 1919, ठीक है, वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है, 1918 के बाद जो है वर्साई की संधि हुई थी। मित्र राष्ट्र पर विजय तो 1945। एक बुक और है हमारे पास, ठीक है, जिसमें जो है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, उससे हम लोग भी है एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो एस्टोरिया में हुआ था, अभी हम लोग देख चुके हैं।
और नाज़ी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये स्वास्तिक था, ठीक है? स्वास्तिक था जो था, ठीक है? वो एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा तो झंडा है, उसमें जो स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ भी है, ठीक है? और वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो बताना है कब हुई थी। अभी ये बताया 14 अगस्त, ये वाला जो है 14 अगस्त नहीं बताया, अभी बता देते हैं। 14 अगस्त 1919 को जो वाइमर गणतंत्र की स्थापना होती है। हिटलर जो जर्मनी का चांसलर कब बनता है? ठीक है, तो ये बनता है 1933 में, ठीक है? 1933 में, ये बताए थे अभी। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये हिटलर ने ही दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिटलर ने जर्मनी जो है किस प्रकार का राज्य की स्थापना की थी? तो किस प्रकार की? ये हो जाएगा सर्वाधिकारवादी, ठीक है? नाजीवाद किस सिद्धांत का जो है विरोधी था? बताना है किस सिद्धांत का? तो ये समाजवाद का विरोधी था। नाजी पार्टी का संबंध जो है किस देश से था? तो ये हो जाएगा ये जर्मनी से था। आयरन क्रॉस क्या था? ठीक है, अब बताएं आयरन क्रॉस क्या था? ये जर्मनी की वीरता पुरस्कार था। नाजीवाद किसका समर्थन था? तो नाजीवाद किसका समर्थन था? ये हो जाएगा आपका 10 का जगह सी, राज्य के सर्वोच्चता का सिद्धांत का। नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ था, तो उदय हुआ कब? तो ये हो जाएगा जर्मनी में, ठीक है? जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ था। नाजी का जो है झंडा किस रंग का था? तो ये आपका जो है देखिएगा एनसीईआरटी बुक में, ये लाल रंग का था, उस पर जो है स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ था। और हिटलर जो है चेकोस्लोवाकिया पर जो है किस वर्ष अधिकार किया था? ये किया था 1939 में जो है चेकोस्लोवाकिया पे कर लिया था। जब देख रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड का शुरुआत हो रहा था, तो धीरे धीरे ये 1939 के समय कब्जा करना शुरू कर देता है, ठीक है? आप नहीं भी पता रहेगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो पता चले। चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया था? ये 1939 में, विश्व युद्ध के शुरुआत के समय। हिटलर और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो है किस वर्ष जो है अर्थ मंत्री, मतलब अर्थ मंत्री को नियुक्त करता है, जिसका मतलब इकोनॉमिक जो सुधार करते हैं, वो कौन सा मंत्री रहता है? वो रहता है हमारा जालमर शास्त्र, ठीक है? जनरल फ्रैंको कहाँ का शासक था? तो जनरल फ्रैंको जो है ये था स्पेन का शासक। और कॉर्मिंटो विरोधी, ठीक, कॉर्मिंटन विरोधी समझौता जो कौन कौन देश देश सम्मिलित थे? तो बताना कौन कौन देश सम्मिलित थे? जर्मनी, जापान और इटली। मेन कैंप, ठीक है, किसकी रचना है? तो मेन कैंप जो है ये जो है बहुत फेमस बुक हो गया, ठीक है? हिटलर का सभी को पता होगा। जर्मनी का जब प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? तो ये क्या रूर था, ठीक है? इसी पे कब्जा कर लेता है फ्रांस फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। जर्मनी का जो मुद्रा का नाम क्या था? जर्मनी की मुद्रा का नाम जो है ये मार्क था। और चौथा जो है चतुर्थ वार्षिक योजना कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। अबिसिनिया, ठीक है, युद्ध के बाद जो है कौन से दो राष्ट्र जो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? तो क्या हो जाएगा? कब आ गए थे? जर्मनी और इटली। जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल किन्हें कहा जाता था? तो नवंबर क्रिमिनल जो है ये गणतंत्र के समर्थकों को कहा जाता था। जर्मन संसद का नाम क्या था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, राइक्सटैग, ठीक है? राइक्सटैग कहाँ दिया गया? तो इसका क्या हो जाएगा? ये रिच रिच स्टॉक भी देता है, राइस स्टॉक भी देता है, ठीक है? राइस राइस स्टॉक, ठीक है? कहीं कहीं पर ये राइस स्टॉक भी बोला जाता है, या रिच स्टॉक लिखा हुआ है, ठीक है? राइस स्टॉक याद रखें। ऑनर क्रॉस में जो है किन महिलाओं को सम्मानित किया जाता था? पता है कि ये अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा आपको पूरा मिलेगा कि जो महिला सब जो रहती थी, जो ये पहले इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा जो अधिक जो है संतान पैदा करने वाली महिला को जो है ऑनर क्रॉस से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर जिस तरह से दिया गया कि ऑनर क्रॉस जो है अधिक संतान पैदा करने वाली महिला को मिल रहा है, जैसे जो इसमें देखा जाता था कि महिला जो है संतान जो पैदा करते थे, वो जो बच्चा होता था उसको जो भर्ती किया जाता था नाजी यूथ लीग में, ठीक है? तो उसको जो है इसलिए उस सबको बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चा पैदा करने पे उसको अलग अलग टाइप का क्या अवार्ड दिया जाता था। 3 तरह का अवार्ड था, आप पढ़िएगा तो वहाँ आपको मिलेगा। जो हिटलर ने जो पोलैंड पे कब आक्रमण किया था? तो पता है कब किया था? तो इस युद्ध से पहले, ठीक है? यहाँ गेसिंग कीजिएगा तो पता चलेगा, ये तो ऐसा ही कट गया, ठीक है? तो 25 का क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त 1939 को क्या हुआ था? पहला विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था, ठीक है? यही पोलैंड पे आक्रमण करते, ये दोनों ऐसा ही कट जाएगा, ठीक है? कितने वर्ष की आयु में जो बच्चे को है जंग नाम का जो है संस्था भर्ती किया जाता था, तो वही क्या हो जाएगा? 26 का क्या हो जाएगा? ये 10 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष से कम के। जर्मन यूथ लीग का गठन जो है किस वर्ष कायम किया गया था? जर्मन यूथ का जो है गठन किया गया था ये 1926 को। यहाँ पर देखिएगा
गे ये गेस्टापो, ठीक है? गेस्टापो क्या था? तो बताना क्या था ये? ये गुप्तचर पुलिस दल था, ठीक है? इसे इसलिए याद रखिए, डायरेक्ट पूछ देता गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस दल था। हिटलर के प्रजातीय जो है नीति के विशेष शिकार बने थे। तो कौन बने थे? तो ये बताना है, ये यहूदी लोग, ठीक है? यहूदी लोग को खूब मारता था ये लोग, ठीक है? बहुतें को तो जला अथी क्या बोलते हैं, गैस वाला चैम्बर में ले जा करके रख दिया था, जिसके कारण बहुत सारे यहूदियों, जिप्सी, ये सब का क्या हो गया था? मौत हो गया था। हिटलर और जो प्रचार मंत्री कौन था? ठीक है, हिटलर का प्रचार ये गोबेल्स था, ठीक है? ये भी लास्ट में ये भी मर जाता है, ठीक है? हिटलर के साथ ही क्योंकि ये खूब ज़्यादा प्रचार प्रचार किया था हिटलर का, इसलिए ये भी लास्ट में मरता है। हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी थी? तो हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता जो है 1933 में छोड़ दी थी। हिटलर का जो है किस देश पर जो आक्रमण का परिणाम स्वरूप जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था? तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, पोलैंड पर आक्रमण। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो है एमसीक्यू है का आंसर है। और हम लोग अभी देखेंगे इसका जो वन लाइनर टाइप है वो देख लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर आएगा कि यहाँ जो है नाजीवाद, ठीक है? नाजीवाद जो है फासिज्म का जर्मन रूप था, ठीक है? फासिज्म का किसका रूप था? फासिज्म। और नाजीवाद हिटलर द्वारा जो है प्रतिवादित सिद्धांत था। नाजीवाद का उदय जो है कहाँ हुआ था? ये जर्मनी में हुआ था, ठीक है? नाजीवाद में जो राष्ट्रहित सर्वोपरि था, ठीक है? राष्ट्रहित सबसे पहले था। नाजीवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा जनता विरोधी था। मतलब क्या, जनता के विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय शांति का क्या था? विरोधी था। और यहाँ पर बोला जाए कि हिटलर नाजीवाद के उत्कर्ष का कारण क्या था? वर्साई की अपमानजनक संधि, ठीक है? वर्साई की संधि होती है, उसमें अपमानजनक करना पड़ता है, मतलब ये जर्मनी को, जिसके कारण क्या होता है? हिटलर का उदय होता, उत्कर्ष का कारण बनता है। और वाइमर गणतंत्र की विफलता, विश्व युद्ध की आर्थिक मंदी का प्रभाव जो 1929 में होता है, और साम्यवाद का विरोध, यहूदी विरोधी भावना, ठीक है? ये सब क्या था हमारा? तो आपसे जो एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट बना के कि हिटलर का जो है उत्कर्ष का कारण क्या क्या था, ठीक है? तो यहाँ पर बताना होगा। हिटलर की आत्मकथा का ये मेरा संघर्ष, जिसका जो है हिंदी में जो है मेन कैंप है। और हिटलर जो नाजी पार्टी का गठन कर देश की स्थिति सुधार लाने का प्रयत्न किया था। जनवरी 1933 में जो है हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था, ठीक है? कब बना था? 1933 में। हिटलर का जो गृह नीति था, हिटलर 1934 में अधिनायक के रूप की स्थापना कर जो जर्मनी का तानाशाह फ्यूरर बन गया था, ठीक है? हिटलर ने जो एक राष्ट्र, एक देश और एक नेता का जो है क्या दिया था? नारा दिया था, ठीक है? इतना बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है कुछ घटनाक्रम देखते हैं जो कि बार बार पूछा जा सकता है। 1 अगस्त 1914 को जो है पहला विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था, ठीक है? ठीक है, याद रखना है। 9 नवंबर 1918 को जो है जर्मनी ने जो है घुटने टेक दिए और युद्ध की समाप्ति हो गई। कब? तो 9 नवंबर 1918 को। नवंबर 1918 को और क्या था? तो वाइमार गणराज्य की स्थापना का ऐलान किया गया था। और 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी, ठीक है? और 30 जनवरी 1933 को जो है हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था, ठीक है? हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 30 जनवरी 1933 को। 1 सितंबर 1939 को है जर्मनी का जब पोलैंड पर आक्रमण और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 22 जून 1941 में जर्मन सेना जो सोवियत संघ में घुसी थी। और 23 जून 1941 यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया था। अगर पूछा जा रहा है एग्जाम में तो ये एनसीईआरटी बुक में दिया है, इसलिए पूछा जाएगा। एक के बार आ जाएगा यहूदियों का कत्लेआम शुरू हुआ कब हुआ, तो आपको नहीं पता रहेगा। ये एनसीईआरटी के टाइमलाइन से ही पूछ दिया जाता है। अमेरिका में भी जो है दूसरे युद्ध में कब कूद पड़ा था, ये बार बार बताया है। 8 दिसंबर 1941 को, ठीक है? शुरुआत बड़ा शुरू 41, ठीक है? शुरुआत वाला में कब? तो 1917 में, ठीक है? सोवियत फौज जो है ऑस्ट्रिच की मुक्ति कराती है तो 27 जनवरी 1945 को। यूरोप में जो है मित्र राष्ट्र का विजय हुआ था तो 8 मई 1945 को। अब यहाँ पर और थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? अब देखिए वॉल स्ट्रीट क्या था, ठीक है? तो में जो है अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा जो है शेयर बाजार था, ठीक है? वॉल स्ट्रीट ये धराशायी हो गया था 1929 में। और यहाँ पर सर्वहाराकरण क्या था? तो गरीबी होते होते मजदूर वर्ग का जो है आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना, ठीक है? गरीब होते होते मजदूर वर्ग को आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना ही सर्वहाराकरण होता है। मित्र राष्ट्र, ठीक है? मित्र राष्ट्र के एलिज जो है मित्र राष्ट्र के नेतृत्व जो प्रारंभ में ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व था, ठीक है? मित्र राष्ट्र में 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी संघ गठबंधन में शामिल हो जाता है।
उन्होंने धुरी शक्ति अर्थात जर्मनी, इटली और जापान में मिलकर सामना किया था, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कि मित्र राष्ट्र का शुरू में नेतृत्व किसने किया था, ब्रिटेन और फ्रांस में। अब ब्रिटेन, फ्रांस और उसके बाद 1941 में सोवियत संघ। पहले ये क्वेश्चन आएगा कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से जो है कंट्री थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसआर, एसएसआर और अमेरिका। अगर बोल दिया जाए धुरी राष्ट्र में तो जर्मनी, इटली, जापान, ये सब याद रखिए। प्रोपेगेंडा क्या होता है, जनमत को प्रभावित करने के लिए जो किया जाने वाला जो है खास तरह का प्रचार प्रचार ठीक है। तो ये जो है प्रोपेगेंडा जो है हिटलर जो खूब फैलाता प्रोपेगेंडा कि हम यहाँ पर खूब सारा नौकरी देंगे, ये करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। तो वही प्रोपेगेंडा है कि जनमत प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, ठीक है। जिस तरह से हमारे यहाँ नेता जो लोग करते हैं, ठीक है, मोदी जी चाहे कोई भी नेता करते हैं, उसी तरह का ये करेंगे वो करेंगे, वोट लेने से पहले उसी को प्रोपेगेंडा करें। कॉन्स्ट्रैप्शन कैंप क्या है, ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रकार के लोग को कैद रखा जाता है। कॉन्स्ट्रेशन कैंप बिजली के करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे होते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्ट्रेशन कैंप बनाया गया था, ठीक है। इसमें जो है बिजली का तार दौड़ता था, ठीक है। ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड नीली आंखों के सुनहरे बालों वाले जो है लोगों को ब्लॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। ब्लॉन्ड किसको है, जो नीली आंखें और सुनहरे बालों वाले लोग थे इसको। नॉर्डिक जर्मन आर्यन कौन थे, यह आर्य बताए जाने वाले एक शाखा है। ये लोग जो उत्तरी यूरोप देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। जिप्सी के नाम से जो है श्रेणीबद्ध किए गए समूह को अपने समुदाय में पहचान की। शांति रोमा है, ऐसे ही दो समूह थे जिन्हें कुछ उत्तर भारत में हुआ था, ठीक है। सूदखोर किसे कहा जाता है, बहुत ज़्यादा पे ये तो आसान है, ठीक है। किसी समुदाय दूसरे समुदाय से अलग, ये बात आ चुके हैं, ठीक है। युग फोक क्या था, युग फोक 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे को है नासी युग संगठन को क्या बोलता है, युग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। युग फोक क्या था, तो 14 साल के कम उम्र वाले बच्चे को नासी युग में गठन। अगर ये भी पूछता है क्वेश्चन कि नासी जो है युवा संगठन में कितने साल के कम वाले बच्चे को भर्ती कराया जाता था, तो 14 साल के बच्चे। हट जाना क्या था, किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई को ही हट जाना कहा जाता है। तो इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। और यहाँ पर आप कुछ नोट्स दिखा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स और लाइन बाय लाइन है, ठीक है। और इजी लैंग्वेज में, ठीक है। इजी लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं पीडीएफ निकाल के, ठीक है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे पीडीएफ निकालना है, कि हाँ पीडीएफ निकाल के आप पढ़ सकते हैं, या आप मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं। आप क्या करिए, अमेजन का, ठीक है, ये अमेजन का किंडल आता है, ठीक है। उसको डाउनलोड करिएगा तो और अच्छे से आपको पढ़ने में बनेगा, ठीक है। पेज की तरह क्या पलटता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या है कि आप जैसे ही लिंक पे क्लिक कीजिएगा एक इंटरफेस खुल जाएगा, और ये 49 रुपया देखिए, ठीक है। और 29 रुपया दिए हैं, लेकिन टेस्ट चलेगा तो आपको जो लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लीजिएगा, ठीक है। 49 में वहाँ से आप बहुत सारा चीज़ का एक्सेस कर सकते हैं। हमने जो ये सारा नोट्स जो है बहुत सारा रुपया लगा लगा के खरीदा है, ठीक है। सारा नोट जो है 450 का बुक का दाम का है, ठीक है। कम से कम मैंने इसमें 2-3 हज़ार रुपया लगाया, तो ये सब नोट्स प्राप्त हुआ है। तो आप जाके जो है 49 रुपया में ही सब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक न्यू वीडियो के साथ।